हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं। आज है 29 मई 2023 यानी सोमवार का दिन। आज के दिन क्या हो सकता है, प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज डेप्थ सेलिंग यानी अमेरिकन मार्केट पे जो संकट था कर्ज सीमा का, उसका डीलिंग हो चुका है अपोजिशन पार्टी और अमेरिका के प्रेसिडेंट के बीच में। और ये संकट टल चुका है 2 साल के लिए। और ये बहुत ही अच्छी खबर है ग्लोबल मार्केट के लिए। क्या हो सकता है इस जानने के लिए रुकिए थोड़ा। इसके पहले आप डिस्क्लेमर देखिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। ये बहुत ही अच्छी खबर वर्ल्ड मार्केट से यानी अमेरिकन मार्केट से कि डेप्थ सेलिंग का इशू खत्म हो गया है। कर्ज सीमा का जो विवाद था, अमेरिका अमेरिका डिफॉल्ट में आने का जो खतरा था वो टल चुका है दोस्तों। और ये बहुत ही अच्छी खबर है। डाउ फ्यूचर अभी लगभग 70-80 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं। और हमारा जो एसजी निफ्टी है वो देखने के बाद आप थोड़ा सा बेहोश ही हो जाएंगे। हमारा एसजी निफ्टी पौने 200 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है दोस्तों, 170 प्लस प्लस पॉइंट में, 170 पॉइंट्स प्लस में, यानी लगभग 18,700 के ऊपर खुलने की देखा दिखा रहा है। और अगर इन टर्म्स ऑफ हमारा जो निफ्टी था, जो क्लोजिंग था 18,500 का, इन टर्म्स ऑफ उसको ले ले तो 18,650 के ऊपर खुलने का देख रहा है दोस्तों। और वो बहुत ही बड़ी छलांग रहेगी निफ्टी में, यानी 18,650 के ऊपर अगर खुल गया निफ्टी 18,650 के ऊपर, तो 18,700 720 तक आराम से जा सकता है शॉर्ट कवरिंग के रैली के कारण। लेकिन देखना उचित रहेगा कि जब गैप अप इतना बड़ा मिलता है तभी वो सस्टेन करता है या निफ्टी। मैंने ऑलरेडी बोला है आपको कि निफ्टी में पुट कॉल रेशो 1.37 ऑलरेडी हो चुका है, ओवरबॉट कंडीशन में है निफ्टी। अगर आज ये जो दिखा रहा है एक 150 170 पॉइंट का गैप अप, तो उसके बाद निफ्टी जाएगा, कहाँ जाएगा? 18,700 650 से 18,700 यानी 18,650 से 18,700 के लेवल पे जाएगा। और वहाँ क्या होगा? वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि अगर 170 से 200 पॉइंट की जो गैप अप दिखा रहा है वहाँ वैसे ही एज पर वैसे ही खुल गया निफ्टी, तो क्या होगा? 1.37 का जो पुट कॉल रेशो है, जो फ्राइडे की क्लोजिंग का है, फ्राइडे में अच्छी बढ़त हासिल की थी निफ्टी ने, लगभग पौने 200 पॉइंट बढ़ा था दोस्तों, 18,500 यानी 18,500 तक। तो ये जो पुट कॉल रेशो है 1.37 का, वो 1.45 से 50 तक आएगा और ओवरबॉट हो जाएगा। तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग यानी निगेटिव नहीं, मैंने क्लियरली बोला है आपको ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में, निगेटिव नहीं, टेक्निकल डाटा कार्यक्रम में बोला था। ऊपर से नीचे आएगा मार्केट 50 100 150 पॉइंट, और उसके बाद फिर से नीचे से बाय ऑन डिप होगा। ये मैं क्लियरली फिर से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। ओके। और अभी जो है रेजिस्टेंस रुकावट है, पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो 18,700 750 18,700 750 के बीच में रहेगा निफ्टी में। और उसको पार करने के बाद आखिरी जो रेजिस्टेंस है, जहां रुकावट है, जहां 18,800 यानी 18,800 के पास कॉल राइटर्स मजबूत है दोस्तों। इतने आसानी से जाने नहीं देंगे। 18,800 ये फाइनल पड़ाव रहेगा आज के इंक्रीज का, ऐसा मुझे लग रहा है निफ्टी में। मैक्स टू मैक्स 18,800 तक जाने की कोशिश करेगा निफ्टी। वहां अगर गलती से भी आ गया तो वहां आपको शॉर्ट करना है निफ्टी को, या पुट लेना है, या फ्यूचर भी शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ कीजिए जो भी करना है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया निफ्टी का ऊपर का मामला। अगर नीचे गलती से भी प्रॉफिट बुकिंग से नीचे आता है तो आपको तुरंत बाय करना है 18,400 450 के पास। आज के डेट में जो अभी का जो माहौल है वर्ल्ड मार्केट में, वो 18,400 का लेवल बहुत ही मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई दोस्तों फ्राइडे के सत्र में। उसके नीचे 18,300 350 भी है, 18,200 250 भी है, ये बहुत दूर है। लेकिन जब तक 18,200 यानी 18,200 का लेवल
लेवल तोड़ता नहीं तब तक डरने वाली बात नहीं रहेगी। ये आप दिमाग में रखिए दोस्तों, बाय ऑन डीपी मार्केट करना है। और ये भी है, एफआई और डीआई जब तक बाइंग मोड में है तब तक डरने वाली बात नहीं है, स्पेशली एफआई। एफआई कंटिन्यूस बाइंग कर रही है। सिर्फ एक ही परेशानी मुझे खाई जा रही है एफआई की ओर से, कि एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो 60% के ऊपर हो चुकी है। 60% लॉन्ग पोजीशन, यानी शॉर्ट में नहीं है, वो लॉन्ग में है। इंडेक्स में, इंडेक्स यानी ऑप्शन में और फ्यूचर में लॉन्ग में है वो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इंडेक्स यानी निफ्टी बैंक निफ्टी, इसमें जो ऑप्शन फ्यूचर आते हैं कैटेगरी में, उसमें वो लॉन्ग है, यानी उन्होंने बाइंग किया है, शॉर्ट नहीं किया है। 60%, यानी वो अभी पोजीशन 70% तक गई तो फिर वहां से शॉर्ट कर सकते हैं एफआई। सो एफआई की पोजीशन अभी ऊपर के लेवल से नीचे आ सकती है, और इसका इंडिकेशन शुक्रवार के सत्र में आ चुका है। ऑलरेडी उन्होंने सिर्फ 300 साढ़े 300 करोड़ की बाइंग की है। और वैसे इस महीने उन्होंने 37,000 करोड़ का बाइंग की है, जो पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है, पिछले 2-3 साल का, 2 साल का रिकॉर्ड है दोस्तों। 37,000 करोड़ की बाइंग सिर्फ एक महीने में, ये बहुत ही बड़ी बाइंग होती है। और डीआई ने जबरदस्त बाइंग किया है, और ये डेप्थ सेलिंग का इशू भी खत्म हो गया है। और जो एक क्रेडिट एजेंसी है दोस्तों, रेटिंग एजेंसी, उसने भी अमेरिकन मार्केट का जो आउटलुक है वो स्टेबल कर दिया है, और ये भी अच्छी बात है अमेरिकन मार्केट में। हालांकि आज अमेरिकन मार्केट यानी यूएस मार्केट आज बंद है, आज हॉलीडे है दोस्तों। कल छुट्टी के दिन उन्होंने ये काम किया है, डेप्थ सेलिंग का इशू का जो भी है कॉम्प्रोमाइज उसने किया है। इसका अच्छा रिजल्ट अभी दिख रहा है ग्लोबल मार्केट से। जापान का मार्केट लगभग 500 साढ़े 500 पॉइंट प्लस में है दोस्तों, बहुत ही बड़ी उछाल जापान का मार्केट में। यूरोपियन फ्यूचर भी प्लस में है। हमारा एजिक निफ्टी 160 180 पॉइंट आसपास में प्लस में है अभी सुबह 7 सवा 7 बजे। डाउ फ्यूचर लगभग 70-80 पॉइंट प्लस में है। डाउ फ्यूचर तो रहेंगे हमारे साथ, लेकिन अमेरिकन मार्केट आज बंद है। और हमेशा मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है कि पिछले 10 मौके में से जब जब अमेरिकन मार्केट बंद होता है, उसमें से 8 से 9 बार, 10 अगर ओकेजन पे अमेरिकन मार्केट है, आउट ऑफ 10 8 से 9 बार मार्केट रैली करता है हमारा, क्योंकि अमेरिकन मार्केट का कोई डर ही नहीं रहता है। आज रात तो अमेरिकन मार्केट खुलेगा नहीं दोस्तों, डायरेक्टली कल खुलेगा। और अभी तो सब पॉजिटिव सेंटीमेंट है। सो हमारा मार्केट बूम बूम कर सकता है। सिर्फ ये बूम बूम करने के बीच में क्या आ सकता है, क्या आ सकता है बूम बूम करने के बीच में? यही आ सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो ज्यादा है, और यही समस्या है दोस्तों। सो निफ्टी का ये हो गया, और अभी बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.19 है, लेकिन थोड़ा ओवरबॉट नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन ओवरबॉट की और अग्रेसर है। आज लगता है 150-200 पॉइंट अगर निफ्टी में गैप अप मिला, तो बैंक निफ्टी लगभग 500-600 पॉइंट गैप अप से ओपन हो सकता है। कितना? 500-600 पॉइंट से, यानी ऑल टाइम हाई जो है 44,200 के ऊपर, 150 के ऊपर वो खुल सकता है। और अगर 44,200 के 50 44,250 के ऊपर खुल गया बैंक निफ्टी गलती से दोस्तों, तो भूचाल आएगा। क्या आएगा? भूचाल आएगा। और फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली आके 44,600 तक जा सकता है, 44,600 तक। वहां 44,500 से लेकर 600 का जो लेवल है, वहां एक रुकावट रेजिस्टेंस प्राप्त है दोस्तों बैंक निफ्टी में, जहां कॉल राइटर्स है। तो अगर वो भी निकाल दिया उसने आज 44,600 का लेवल, तो गजब की रैली हो जाएगी, शॉर्ट कवरिंग रैली तगड़ी। और 44,800 45,000 तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी। और मैंने कर क्लियरली बोला था कि एचडीएफसी बैंक आज धमाल कर सकता है, क्योंकि अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले कई दिनों से। और एचडीएफसी बैंक अगर 2-3-4% बढ़ गया, तो 1000 पॉइंट आराम से बैंक निफ्टी बढ़ सकता है। ये मैंने ऑलरेडी पिछले 2 दिन पहले ही बोला है आपको दोस्तों, और आज वैसा नजर आ रहा है। अभी तो 7:15 बजे, स्टॉक मार्केट है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है कभी भी, ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट अभी जो नजर आ रहा है उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि 500-600 पॉइंट का गैप अप बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त गैप अप दिखा रहा है दोस्तों। तो वहां रजिस्टर, और नीचे 44,000 का जब गैप अप होता है, तो 44,000 का लेवल जो है वही बैंक निफ्टी में अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। क्या काम करेगा? 44,000 का लेवल। उसके नीचे 43,800 का लेवल जो है वो भी अच्छा काम करेगा। उसके बाद 43,500 का लेवल, वो भी अच्छा काम करेगा सपोर्ट का, जहां पुट राइटिंग है। आपको आज देखना है 43,500 लेवल तोड़ता है या नहीं। 43,000 लेवल नीचे का अगर तोड़ दिया तो ही बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा, और वही लेवल 18,200 का आता है निफ्टी में। उसके लेवल के नीचे
गया तो निफ्टी भी गया और बैंक निफ्टी गया, लेकिन आज बहुत ही मजबूत है। तो 44,500 44,500 का लेवल आ सकता है। गैप अप 500-600 पॉइंट का बैंक निफ्टी में क्लियरली दिख रहा है। लेकिन मैंने नीचे के लेवल क्यों बताया आपको कि कब डरना चाहिए आपको, 43,500 के नीचे गया तो बैंक निफ्टी, और निफ्टी 18,200 के नीचे गया तो। लेकिन आज तो नजर नहीं आ रहा है, 99% ऊपर के लेवल नजर आ रहे हैं। निफ्टी में 18,700 का लेवल नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी में 44,600 का लेवल नजर आ रहा है। सो ये टेक्निकल डाटा के ऊपर अच्छा हो रहा है और अच्छा मैंने आपको अवगत करवाया है। और आज मैंने आपको क्लियरली बोला है कि एचडीएफसी बैंक के ऊपर ध्यान रखना है दोस्तों। वो आप, लेकिन अभी क्या है कि गैप अप होने के बाद आप क्या बाइंग करेंगे, तो उसको नीचे आने का इंतजार करिए और नीचे से बाय कीजिए दोस्तों। ओके, नीचे आएगा जरूर। 1.19 का जो पुट कॉल रेशो है बैंक निफ्टी का, वो जब बैंक निफ्टी आज बढ़ेगा 500-600 पॉइंट, तो 1.35-40 तक जाएगा और ओवरबॉट हो जाएगा। फिर वहां से एक नीचे आ सकता है, आने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 1000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है, क्योंकि एक महीने तक एक छोटे से रेंज में निफ्टी और बैंक निफ्टी में निकाला है दोस्तों। और मैंने आपको बुधवार के दिन पिछले हफ्ते बोला था कि आने वाले 2-3-4 दिन में बहुत बड़ी रैली दिखाई दे रही है मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की और 400-500 पॉइंट की, और बैंक निफ्टी लगभग 500-1000 पॉइंट की रैली नीचे की और या ऊपर की रो नीचे जा सकता है, ऐसा मैंने क्लियरली बोला है। बुधवार गुरुवार का आप वीडियो देख सकते हो। और आपने देखा शुक्रवार के सत्र में बढ़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी, और आज तो जबरदस्त बढ़ा। कुल मिला के निफ्टी में 400 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 500-1000 पॉइंट हो गए कि नहीं दोस्तों, हो गई कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट, ये होता है इंपॉर्टेंस ये चैनल देखने का, जहां मैं प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:15 बजे मार्केट शुरू के पहले, टेक्निकल डाटा रात में 9 बजे और ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन 3:30 बजे प्रस्तुत करता हूं। तो ये इंपॉर्टेंस होता है ये चैनल देखने का, मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों। सो इसीलिए बार बार मैं बोल रहा हूं आपको कि ये चैनल देखना अनिवार्य है। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना अनिवार्य है। अगर सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सभी कार्यक्रम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर से मिलेंगे आपको देखने के लिए, जो पिछले 2.5-3 साल से लगातार हो रहे हैं। और एक नंबर पे है हम लोग, 69,000 लगभग सब्सक्राइबर काउंट में नंबर 1 चैनल के ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों आज्ञा दीजिए, अच्छा कार्यक्रम लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर लिखिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे दोपहर में 3:30-4 बजे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम में, जो अगले दिन का प्रेडिक्शन होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।